हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वुमेन स्टडी क्लासेस अ वे ऑफ सक्सेस। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं हूं आपका एजुकेटर अमन शर्मा। नाउ स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर मोस्ट रिस्पेक्टफुल एंड बर्निंगफुल टॉपिक इन फिजिक्स डिपार्टमेंट। सो हाउ आर यू गाइज? In this video we are going to discuss about what is actual quality and quantity of physics department. So we are going to discuss here. दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग फिजिक्स चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे कि फिजिक्स में जितने भी चैप्टर्स पूछे जाते हैं क्लास 12th में, तो उन बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रही थी कि प्लीज सर बताइए कि हम सभी लोग फिजिक्स में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकें और फिजिक्स में एक अच्छा रेपुटेशन कैसे बना सकें। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे मार्क्स पाने के लिए, एक अच्छा फिजिक्स में रेपुटेशन बनाने के लिए इस जो हमारी ये प्रणाली मैंने आप लोगों के लिए बनाई है कि क्लास 12th में कैसे हैंडल किया जाए, एनसीईआरटी बेस्ड आप लोगों के लिए आ गई है। और यदि आप लोगों ने इसने मेरे द्वारा बनाए गए इस बेसिस पर, इस पूरे बेसिस पे यदि आप लोग फॉलो करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जानते ही हैं कि हम लोग हिंदू कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले श्री गणेश जी का नाम लेते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो श्री गणेशाय नमः। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। दोस्तों, मैं हूँ आपका एजुकेटर अमन शर्मा। यह है हम लोगों का एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस। तो सबसे पहले ट्रिक्स में आते हैं तो लिखा गया है कि नो योर सिलेबस। इस नो योर सिलेबस के थ्रू फिजिक्स में क्लास 12th के बच्चों के लिए जो कैटेगरी बनाई गई है वो अनेक चैप्टर्स के थ्रू बनाई गई। जैसे पहला बनाया गया था स्थिर विद्युत आवेश। तो स्थिर विद्युत आवेश एक टॉपिक बन गया है। ये वैद्युतिकी के अंतर्गत स्थिर वैद्युतिकी के थ्रू आता है। तो स्थिर वैद्युतिकी कोई टॉपिक को जानने के लिए सबसे पहले स्थिर विद्युत आवेश को पढ़ेंगे। उसके बाद वैद्युत विभव को जानेंगे, जिसमें कूलाम का नियम आएगा। कूलाम के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। विद्युत विभव क्या है, पोटेंशियल थ्योरम, इसको जानेंगे। गॉस का नियम क्या है, गॉस के नियम के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये सब हमारे जो है फर्स्ट कैटेगरी के यूनिट फर्स्ट के थ्रू ये इतने ढेर सारे पार्ट्स हैं सिलेबस के थ्रू बनाए गए हैं। आगे आता है कि व्हाट इज मेन चैप्टर थीम। तो व्हाट इज मेन चैप्टर थीम, मान लीजिए कोई चैप्टर आप उठा लेते हैं, फिजिक्स का हो गया, या फिजिक्स कब आएगा हमको, जब मैथमेटिक्स आएगा। बिकॉज फिजिक्स इज टोटली डिपेंडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये जो चैप्टर का थीम है हम लोगों का, चैप्टर के थीम के थ्रू चैप्टर को किस प्रकार से एनालिसिस किया जाता है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले सिलेबस की क्वांटिटी को जानना जरूरी होता है। चैप्टर की क्वांटिटी को कैसे पता करेंगे? चैप्टर की क्वांटिटी को पता करने के लिए चैप्टर को उसके मेन थीम को जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक टॉपिक मान लीजिए ले लीजिए, या फिर न्यूटन्स लॉ ले लीजिए, या फिर ग्रेविटेशनल लॉ ले लीजिए, कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए। उस पे कितने ज़्यादा से ज़्यादा हमको थीम एनालिसिस किया जाता है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको हैबिचुअल होकर के स्टडी करते हैं, ये डिपेंड करता है। और एट लास्ट इसमें ये आता है कि हाउ वी गेट मोर मार्क्स इन फिजिक्स, बिकॉज सो मेनी स्टूडेंट्स इज ऑल्सो टॉकिंग अस, सर हाउ वी गेट फुल मार्क्स इन फिजिक्स। आप लोगों को पता ही है कि फिजिक्स में आप लोगों का 70 मार्क्स का पेपर होने वाला है, जो एनसीईआरटी बेस्ड पे फुली फोकस्ड है। तो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसको उसके थ्रू आकर के एक अच्छा मार्क्स गेन करने के लिए ये टॉपिक फुली रिमार्केबल है। तो जो ये है हाउ वी गेट मोर मार्क्स इन फिजिक्स। बच्चों, इन फिजिक्स हाउ वी गेट मोर मार्क्स, ये है बहुत से बच्चों का पुटअप्स आता है, बहुत से कमेंट्स आते हैं कि सर प्लीज बताइए कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे गेन करें। तो दोस्तों, मार्क्स गेन करने की भी ट्रिक्स होती हैं।
कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जाता है, और उस मार्क्स को हम अपने क्वेश्चन पीरियड में हम जिस समय क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला है यूपी बोर्ड के थ्रू या फिर बिहार बोर्ड से या फिर झारखंड बोर्ड, ओडिशा बोर्ड, किसी भी बोर्ड के हिसाब से पूछा जाता है। तो लेकिन क्वेश्चन का मेन क्वेरी क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन का मेन थीम क्या है, इस पे डिपेंड करता है हमारा मार्क्स। मान लीजिए 5 नंबर का या फिर 7 नंबर का या फिर 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए, उसके थ्रू किस प्रकार के अभिन्न भाग उसके पूछ लिए जाते हैं। मान लीजिए गॉस का प्रमेय ही हो गया, या फिर स्थिर वैद्युत आवेश से संबंधित कूलाम का नियम हो गया, उस पर बिंदु आवेश का प्रयोग करके बल को प्राप्त करें। ये इस प्रकार के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें उसके किस प्रकार के थीम को यूज करें। मान लीजिए क्वेश्चन कहीं से पुटअप कर रहा है, आंसर हम कहीं से दे रहे हैं, तो इसमें मार्क्स कटने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ये हुए हमको किस प्रकार से मार्क्स हम गेन कर सकते हैं, उसकी मेन महत्वपूर्ण तथ्य, व्हाट इज इट्स मेन एंड इम्पोर्टेंसफुल फैक्ट, नो आई एम टेल यू। सो एट लास्ट हियर दोस्तों, हियर मेरे प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्विंग ट्रिक, ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कि जब बहुत से बच्चे पूछते हैं कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो आंसर एग्जैक्ट नहीं आता है आंसर में मान भी रखते हैं तो भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है। तो बच्चों, आंसर तब तक नहीं आएगा जब तक आप उसका मेन एक्यूरेसी पॉइंट नहीं डालेंगे। मान लीजिए पाई का कहीं बात आ गया, तो पाई का मान 22/7 होता है, ये वैल्यू नहीं पुटअप करेंगे। मान लीजिए कहीं पर भी लैम्डा पूछ लेता है, लैम्डा का मान नहीं डाले इसके थ्रू मान लीजिए कोई भी अदर टॉपिक्स जैसे पूछ लेता है, श्यानता गुणांक पूछ लिया, ठीक, या फिर प्रतिबल पूछ लिया, विकृत पूछ लिया, तो ये सब अगर टॉपिक्स पूछते हैं तो ये सब में महत्वपूर्ण होता है सबसे पहले फार्मूला। तो इसको एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले आप लोग फार्मूला पे फोकस करिए। जब तक फार्मूला नहीं आएगा तब तक इन ट्रिक्स का आप लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो फार्मूला कैसे आएगा जब तक आप लोग रिवाइज नहीं करेंगे। रिवाइज करेंगे तो फार्मूला अपने आप याद होगा। और इसको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स पाने के लिए यही 3 कैटेगरी होता है। सबसे पहले एम बनाएंगे। एम जब बनाएंगे तो रिवीजन करने में कोई डाउट नहीं होगा, और जब रिवीजन करेंगे तो मार्क्स अच्छे पाएंगे। एंड एट लास्ट व्हाट इज कैलकुलेशन ऑफ आवर टॉपिक। तो कैलकुलेशन ये निकलता है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर पाएं, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करें। और ये सब्जेक्ट का जो साइंस का टॉपिक था, ये आज मैंने ये एक रिहर्सल कराया है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आकर के क्योंकि कल से हम अपना चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक क्या है, कल आप लोगों को बताया जाएगा कि कूलाम का नियम क्या है, स्थिर विद्युत आवेश संबंधित कूलाम का नियम। अब कल से टॉपिक जो हमारा है फिजिक्स पार्ट 1 की ओर हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक कल से स्टडी करने चलेंगे। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में फिजिक्स एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस पर आधारित क्वेश्चंस को पुटअप करेंगे, जो हमारे क्लास 12 से संबंधित बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला है। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए तथा बेल आइकन तथा नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए। ओके गाइज, कल मिलते हैं फिर यही नियत समय से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओके, गुड नाइट।